सवाल है हमारे पास, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10, 100, 1000। इसको हर नंबर को हम पहले 10 के साथ, फिर 100 के साथ और फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। आपको जिस तरीके से भी समझ आ जाए आप उसे कर सकते हैं। पहले तरीके को मैं नाम दूंगा शॉर्ट मेथड, यानी मुख्तसर तरीका। दूसरे तरीके को मैं नाम दूंगा लॉन्ग मेथड, यानी वही पुराना तरीका जिसके जरिए हम बचपन से सवालात करते आ रहे हैं। तो देखिए, 381 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो शॉर्ट तरीके में क्या करेंगे, याद रखें, 381 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख लेंगे 10 के साथ कितने जीरो हैं। यहाँ पर अगर देख लें हम तो एक जीरो है, तो 381 को उसी तरह मुकम्मल लिख लेंगे और एक जीरो का इजाफा कर लेंगे, बस ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं लॉन्ग मेथड की तरफ, जो पुराना तरीका है। 381 मल्टीप्लाई 10, वही पुराना तरीका। 01 के साथ 0, 08 के साथ 0, 03 के साथ 0, फिर 1 क्रॉस 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 0 1 8 और 3। आंसर वही आएगा जो मुख्तसर तरीके शॉर्ट तरीके में भी आता है, यानी शॉर्ट तरीके और लॉन्ग तरीका, आंसर एक ही आएगा। इसी तरह अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 381 को 100 के साथ। तो हम देखते हैं कि 100 में दो जीरो हैं, तो इसीलिए 381 लिख लेंगे और चूंकि 100 में दो जीरो हैं तो इसके साथ दो जीरो का इजाफा कर लेंगे, बस ये हल हो गया। इसी तरह अब आते हैं लॉन्ग मेथड की तरफ। तो 381 मल्टीप्लाई 100, तो देखिए लॉन्ग मेथड में वही तरीका, 01 के साथ 0, 08 के साथ 0, 03 के साथ 0, मल्टीप्लाई 01 के साथ 0, 0 0 और 0 0, फिर 2 क्रॉस 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3। तो इसका भी आंसर वही आएगा जो शॉर्ट मेथड का आया है, लेकिन इसमें टाइम भी कम लगता है और जल्दी समझ भी आ जाती है। अब 381 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया है, ये 381 मुकम्मल लिख लेंगे और जितने जीरो हैं उतना इजाफा कर लेंगे, 1 2 3। तो इसके साथ भी हम 3 जीरो लगा लेंगे। अब इसी को करते हैं हम लॉन्ग 1000 मल्टीप्लाई 381, ये लॉन्ग मेथड में। तो 0 1 0 0, 1 0 0, 1 1 ज़ा 1, फिर 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 1 ज़ा 8 और फिर 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3। और शॉर्ट का आंसर एक जैसा ही आता है, लेकिन तरीके दो मुख्तलिफ हैं। ये सारे सवालात अब मैं शॉर्ट मेथड से आपके लिए हल करके आपको दिखाऊंगा। ये 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 4090 और इसमें एक जीरो है तो एक का इजाफा कर लें। इसी तरह 4090 मल्टीप्लाई 100, इसमें दो जीरो हैं तो इसके साथ दो जीरो का इजाफा कर लेंगे। इसी तरह 4090 इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें 3 जीरो हैं तो एक के साथ 3 जीरो का इजाफा कर लेंगे। ये बन गया इसका आंसर। इसी तरह आते हैं सी की तरफ। 97509 मल्टीप्लाई 10, तो 97509 मुकम्मल लिख लेंगे और एक जीरो का इजाफा कर लेंगे, ये इसका बन गया आंसर। फिर 97509 मल्टीप्लाई 100, इसमें चूंकि दो जीरो हैं तो 97509 लिखकर दो जीरो का इजाफा कर लेंगे। इसी तरह 97509 मल्टीप्लाई 1000, इसमें चूंकि तीन जीरो हैं तो 97509 लगाकर हम इसमें 3 जीरो का इजाफा कर लेंगे। ये बन गया इसका आंसर। अभी देखें
289472 मल्टीप्लाई 10। इसमें चूंकि एक जीरो है तो बाकी मुकम्मल लिखकर इसमें एक जीरो का इजाफा कर लेंगे। 289472 मल्टीप्लाई 100। इसमें चूंकि दो जीरो हैं तो बकाया सारे हम इसी तरह लिख लेंगे और दो जीरो का इजाफा कर लेंगे। इसी तरह 289472 मल्टीप्लाई 1000। चूंकि इसमें तीन जीरो हैं तो बाकी सारा उसी तरह लिखकर हम इसमें तीन जीरो का इजाफा कर लेंगे। ये है हमारे आंसर। अभी हम मल्टीप्लाई क्वेश्चन करेंगे। दो तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह दोनों तरीके आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। उसमें से पहला जो तरीका है वो है बॉक्स मेथड, BOXMETHOD, बॉक्स मेथड। तो बॉक्स मेथड हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसका लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैंने लिख लिया 624 एक्सपेंडेड 00 प्लस 20 प्लस 4। इसी तरह 23 का एक्सपेंडेड फॉर्म लेंगे तो आएगा 20 प्लस 3। अभी हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स के लिए मैं रोज बना लिए। अब मैंने 4 कॉलम बना लिए। अब इन दोनों में से 20 मैंने ऊपर लिख लिया, 3 नीचे लिख लिया। इसी तरह मैं 600 को ऊपर लिखूंगा और 20 को उसके सामने लिखूंगा और 4 को लिखूंगा। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 6 12। बहुत सारे लगा ले 1 2 3। इसी तरह 2 2 4 और जितने जीरो हैं वो साथ लगा ले, 1 इसके साथ 1 इसके साथ। इस तरह 2 4 8 80। इसी तरह अब 3 का नंबर है 3 6 18 और 2 जीरो उसके साथ लगा ले। फिर 3 2 6 और 1 0, 3 4 12। अब देखें इसको इस तरह भी जमा करें, इस तरह भी और इस तरह भी जमा करें, आपका आंसर एक ही आएगा चारों तरफ। अब इसको 12,000 और 1800 अगर जमा कर लें तो ये आएगा 0 0 और 8 3 और 1। ये बन गया। अब इसको जमा कर लें 460 और इसको जमा कर लें तो ये 2 और 9 92। अब इसको यहाँ से जमा करते हैं या यहाँ से यहाँ पर इसको जमा कर लें तो 12,480 यहाँ पर आएगा और इसको जमा कर लेंगे आसानी के लिए 1860 और 12 तो 2 7 18 ये बन जाएगा 1872। अब इसको जमा करते हैं 2 और 15 1 के लिए 13 ये 4 और ये 1। अब इसको चाहे यहाँ से जमा कर ले या चाहे यहाँ से, जवाब यही आएगा। आते हैं इसके आम मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरफ जो 6 2 4 मल्टीप्लाई 2 3। पहले हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। तो अगर किसी को 3 का टेबल नहीं आता तो अपने लिख भी सकता है 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। लेकिन टेबल कहाँ तक लिखना है? ऊपर वाले में सबसे बड़े हिस्से तक, यानी यहाँ पर 6 से बड़ा हिस्सा नहीं है तो हमने 3 का टेबल 6 तक लिख दिया। अब देखिए 3 का टेबल हम पढ़ते हैं 4 तक। 3 4 12 तो 2 यहाँ पर लगाएंगे और 1 कैरी करेंगे। इस तरह अभी 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक तो 3 2 6 और 1 प्लस कर लें 7। इस तरह 3 6 18 तो 18। अभी एक क्लास लगाएंगे। अगर किसी बच्चे को मसला हो तो वो 2 का टेबल लिख सकता है अपने लिए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8
2 5 10 और 2 6 12। तो देखिए 2 4 के साथ 2 4 8 8 हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर 2 2 4 4 यहाँ पर, 2 6 12, तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ये 2 15 1 kg, 9 13 1 kg 4 और ये। अब देखिए अगर हम बॉक्स मेथड से करें या लॉन्ग मेथड से करें, दोनों का आंसर एक ही आएगा। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरीके से इसको हल करना चाहते हैं। इस तरह ये सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा और आप फिर अपनी एबिलिटी को देखें कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो पहले इसको मैं करता हूँ बॉक्स मेथड से। तो इसके लिए मैं इसका पहले लूंगा एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर इसका लूंगा 90 का एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 90 + 0। अब इसको बॉक्स मेथड में लाने के लिए मैं इस तरह करता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं 9, यहां पर 0, यहां पर मैं लिखता हूं 2000, यहां पर 400, यहां पर 50, यहां पर 6, तो 9 2 18 और कुल 3 0 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 4 0 इसके साथ लगा लें। फिर 9 4 36 और 3 0 बन गए, 3 इसके साथ लगा लें। 9 5 45 और 2 0 इसके साथ लगा लें, और 9 6 54 और 1 0 लगा लें। अब 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 बनेगा, फिर 0 0 0 0 0 0 और फिर 0। इसको जमा करते हैं, या यहाँ पर तो आंसर एक ही आएगा। ये बन गया हमारे पास 1,80,000, ये बन गया 36,000, ये बन गया 4,500, ये बन गया 540। अब इसको इस तरह जमा कर लेते हैं, 1,80,000 और 36,000, फिर 4,500 540, तो ये 0 4 10 1 kg, 10 11 1 kg, 12 और 2, तो ये हमारे पास बनेगा 221040। अब इसको सारे 0 हैं और ये इसका आंसर भी आएगा। ये बन गया बॉक्स मेथड। अब मैं पुराने तरीके से इस तरह हल करके आपको बताता हूँ। 2456 मल्टीप्लाई 90, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 0 0 0। अब अगर किसी बच्चे को 9 का टेबल नहीं आता तो वो अपने लिए लिख ले, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। अभी देखें 9 6 तो 9 6 आता है 54, तो 4 यहाँ पर और 5 कैरी करेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर करेंगे क्योंकि अभी इसका नंबर है, तो जिसका नंबर होगा उसी के ऊपर हम कैरी करेंगे। तो अभी 9 5 45 और 5 प्लस कर लो तो 50, और मैंने कैरी कर लिया 4 के ऊपर क्योंकि अभी इसका नंबर है। तो 9 4 36 और 5 प्लस कर लो तो 41, और 9 2 18 और ये 22, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। ये सवालात मैं अभी पुराने तरीके से हल करके आपको दिखाऊंगा। 1092 मल्टीप्लाई 189, तो इसके लिए 1 2 2, 1 9 9, 1 0 0, 1 1 1 क्रॉस। अभी 8 का टेबल अगर किसी को नहीं आता तो रफ वर्क में अपने लिए 8 का टेबल लिख सकता है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3
24, 8 4 the 36, 8 5 the 40, 8 6 the 48, 8 7 the 56, 8 8 the 64, 8 9 the 72. फिर 9 का टेबल, 9 1 the 9, 9 2 the 18, 9 3 the 27, 9 4 the 36, 9 5 the 45, 9 6 the 54, 9 7 the 63, 9 8 the 72, 9 9 the 81. तो देखिए अभी 8 2 था, तो 8 2 आता है 16, 6 यहाँ पर लगा लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे 9 के ऊपर, क्योंकि अभी 9 का नंबर है। तो 8 9 था 72 और 1 प्लस कर लो तो 73, और 7 कैरी कर लिया 0 के ऊपर, चूंकि ऊपर 0 है तो 7 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। इसी तरह 8 1 था 8, 9 2 था 18। अभी 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, तो 9 2 था 18 आता है, 8 यहाँ पर और 1 कैरी कर लेंगे ऊपर, फिर 9 9 था 81 और 1 प्लस कर लें तो 82, 8 कैरी करेंगे 0 के ऊपर, चूंकि वो 0 है तो डायरेक्ट 8 और 9 1 था 9। अब इनको हम प्लस करेंगे, 2 9 और 6 15, 1 कैरी, 4 और 8 12, 1 कैरी, 8 9 10 9 10 11, 1 कैरी, 8 8 16 17, 1 कैरी, और ये 10, ये इसका आ गया आंसर। अभी आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 7 8 5 4 3 और ये 4 और 9। ऑलरेडी 9 का टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 9 3 था 27, तो 7 यहाँ पर 2 कैरी, 9 4 था 36 और 2 प्लस कर लें तो 38, 3 कैरी, 9 5 था 45 और 3 48, 4 कैरी, 9 8 था 72 और इसके साथ 4 प्लस कर लें तो ये 76, 7 कैरी, 9 7 था 63 और 6, तो ये बन जाएगा 70। फिर 1 क्रॉस, और अभी 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल अगर किसी को नहीं आता तो वो रफ वर्क में अपने लिए लिख सकता है। 4 1 था 4, 4 2 था 8, 4 3 था 12, 4 4 था 16, 4 5 था 20, 4 6 था 24, 4 7 था 28, 4 8 था 32, 4 9 था 36, 4 10 था 40। अच्छा देखें 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, तो 4 3 था 12, 2 यहाँ पर और 1 कैरी करेंगे ऊपर 4 के ऊपर, क्योंकि अभी 4 का नंबर है। तो 4 4 था 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 5 था 20 और 1 21, 2 कैरी, 4 8 था 32 33 34, 3 कैरी, 4 7 था 28 और 31, 7 8 और 2 10, 1 कैरी, 8 8 16, 1 कैरी, ये 8 ये 4 और 7 1 8 और ये 3, ये है आंसर। इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 2 0 1 1 6 5 1 1 the 1 1 0 the 0 1 2 the 2 1 5 the 5 1 4 the 4, फिर 1 क्रॉस 6 का टेबल यहाँ पर लिख लेंगे। 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, 6 4 the 24, 6 5 the 30। इसी तरह 5 का टेबल 5 1 the
5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25। तो देखिए 6 का टेबल 1 तक, तो 6 1 the 6, 6 0 the 0, 6 2 the 12, 1 carry, 6 5 the, तो 6 का टेबल 5 तक 30 और 1 31, 3 carry, 6 4 the 24 और 3 उसके साथ प्लस कर लें तो 27। अभी नंबर है 5 का, 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, तो 5 1 the 5, 5 0 the 0, 5 2 the 10, 1 carry, 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक 25 और 1 26, 2 carry, 5 4 the 20 और 2 अगर प्लस कर लें तो 22। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो 1 6 3 7 5, 7 और 6 13, 1 carry, ये बन गया हमारे पास 5 और ये 2, ये है आंसर। अभी आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 1 1 1 2 5 6 और ये 2 4 और 3। अभी टेबल इसका पढ़ेंगे, टेबल 2 का पढ़ेंगे 6 तक, तो 2 का टेबल 6 तक अगर नहीं आता तो 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12, ये 2 का टेबल। और फिर 4 का टेबल, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24। और फिर टेबल पढ़ेंगे, लिखेंगे 3 का, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18। अभी 2 का टेबल पहले पढ़ेंगे 6 से, तो 2 6 आता है 12, तो 2 यहाँ पर और 1 carry। फिर 2 का टेबल 5 तक, तो 10 आता है और 1 carry प्लस कर लेंगे तो 11, 1 carry। फिर 2 का टेबल 2 तक, तो 2 2 the 4 और 1 प्लस कर लेंगे 5। फिर 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 1 the 2। अभी एक क्रॉस लगा लेंगे और 4 का टेबल 6 तक, तो वो आता है 24, 4 यहाँ पर और 2 कैरी करेंगे 5 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी 5 का नंबर है, तो अभी 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, वो है 20 और 2 प्लस कर लें तो 22। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 the 4, 1 5, 4 1 the 4 और 4 1 the 4। अभी आएंगे 3 की तरफ, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, तो आता है 18, 1 कैरी करेंगे 5 के ऊपर, क्योंकि अभी 5 का नंबर है, जिसका नंबर होगा उसी के ऊपर हम कैरी करेंगे। 3 5 15 और 1 प्लस कर लें तो 16 और 1 कैरी करेंगे 2 के ऊपर, 3 2 6 और 1 7। फिर 3 1 3, 3 1 3 और 3 1 3। अब इसको करेंगे हम प्लस, तो 2 5 10 और 15, 1 कैरी, और ये बन गया 9 और 14, 1 कैरी, 7 8 9 10, ये 1 कैरी, और ये बन गया 8 और 3। ये है हमारा आंसर।